नमस्ते सभी को। मैं अंकित कुमार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछले क्लास में कक्षा 10 गणित आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ सवाल करा चुके थे पिछले क्लासों में। द्विघात समीकरण 4A एक्सरसाइज हो चुकी थी, 4B के सवाल 12 तक पिछले क्लास में लग चुके थे। आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 13वां है। सवाल नंबर 13वां क्या है? एक्स स्क्वायर बटे 5, 13वां सवाल। एक्स स्क्वायर बटे 5 और बराबर 20। तो इस सवाल को हमें हल करना है। कहा गया कि एक्स स्क्वायर बटे 5 बराबर 20 है, तो इसे हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या है कि इसमें एक्स का मान चाहिए। तो आप जानते हो कि इस 5 का गुणा इस तरफ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 5 का जब गुणा इसमें करेंगे तो 5 गुणे कितना हुआ 20, और जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ 5 दूनी 5 का गुणा करेंगे तो 10 ये हुए और एक जीरो बढ़ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आया 0। अगर आप चाहें तो एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, यहाँ रूट है, इस रूट को उस तरफ भेजेंगे तो 10 का वर्ग तो बन ही गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यही आपका आंसर आया एक्स प्लस माइनस 10। इधर भी क्योंकि स्क्वायर से जब स्क्वायर कटता है दोनों पक्षों में तो उत्तर आता है किस में, प्लस माइनस में। तो आपका सवाल ये हल हो गया। फिर इसके बाद में सवाल था आपका, अब अगला सवाल देखो, 14वां सवाल। 14वां सवाल क्या है? 14वां सवाल कह रहा है एक्स माइनस 1 बटे एक्स बराबर 0 है, तो इसे हल कीजिए। तो इसे हल करेंगे, क्या करते हैं, इस एक्स का गुणा इस तरफ करेंगे, यानी ये भिन्न है और इसे बोलते हैं लंगड़ी भिन्न, एक्स माइनस 1 बटे एक्स। तो आप चाहो तो 1 मान सकते हैं। यहाँ पे एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स में गया 1 का 1 में करोगे तो 1 ही रहेगा, पूरे के बटे एक्स का गुणा 1 में करोगे तो एक्स रहेगा बराबर 0। अब आप क्या करें कि ये बटे वाला यहाँ भेजो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स का 0 में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, और एक्स स्क्वायर ये 1 इस तरफ है माइनस के, बराबर के इस तरफ भेजोगे तो प्लस का होगा। अब एक्स इधर 1 है, इस 1 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, और इधर स्क्वायर है क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो इस किस में बदलेगा, स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आया प्लस माइनस 1। ये प्लस माइनस 1 इसलिए आता है क्योंकि जब भी हम इस रूट जब हटता है तो वहाँ पे प्लस माइनस की वैल्यू आती है, यानी दो स्थितियों में, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो ये सवाल उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अगर आया तो इसे नोट करिए, नोट करें। अगला सवाल देखते हैं, 15वां सवाल। और 15वां सवाल क्या है, एक्स बटे 2 और माइनस बराबर 8 बटे 2। एक्स बटे 2 बराबर 8 बटे एक्स। तो क्या करना है, इसका गुणा इधर करो, एक्स स्क्वायर होगा, इधर इसका करोगे 16 होगा। और जब 15वां सवाल है, सवाल ये लिखा है कि एक्स बटे 2 बराबर 8 बटे एक्स को हल कीजिए। तो जब इसका गुणा करोगे इधर इधर, ये तो हो ही गया एक्स का एक्स, 2 का गुणा किया। अब ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो 16 ये लिखा, ये 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये 16 जो होता है ये 4 का वर्ग होता है। स्क्वायर इस तरफ था तो इधर जब भेजेंगे तो ये किस में बदलेगा, स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट से ये
स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x बराबर कितना आया ±4। यही आपका आंसर है। क्या ये सवाल समझ में आया आपके? नहीं समझ में आया तो एक बार देखो, इस x का गुणा इधर किया और 2 का गुणा इधर किया तो यहाँ 16 हुए हैं, x² हुए। इस x² को इधर भेज दिया, फिर यही हुआ, लग गया सवाल। तो 15वां सवाल सॉल्व हुआ। इसके बाद में देखते हैं 16वां सवाल। सोलहवां सवाल क्या है? 16वां सवाल है x² बराबर 9 और प्लस, सॉरी यहाँ 5x² और इधर प्लस x²। तो इस सवाल को हल करना है। कैसे हल करेंगे? इसमें हल करने का मतलब एक ही होता है कि x² की वैल्यू हमें किसी तरीके से चाहिए और x² चाहिए तो हमें सिर्फ x² पे ही टारगेट करना। अगर ये x² उस तरफ है तो इधर लाएंगे, तो इधर 5x² और इधर माइनस के x² हो जाएंगे, क्योंकि उधर प्लस की थी बराबर के, इस तरफ आएगी माइनस की हुई, बराबर 9। अब आप जानते हो ये 5x² लिखा और ये 1x² लिखा। अगर आप 5x² में से 1x² घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4x²। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x² और बराबर में 9। और आप जानते हो कि ये 4 इसके इनटू में लिखा है, तो हम यहाँ पे इनटू में न रख के इसे बराबर के उस तरफ भेज देंगे, क्योंकि हमें x का ही तो मान चाहिए। तो कुल मिला के हमें x का बराबर ही निकालना है, तो जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी उन्हें सब हम बराबर उस तरफ भेज देंगे। तो ये 9 लिखा और बटे यहाँ क्या कर दिया 4। तो x² इस 9/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। वही तो लिखा है, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। तो आप जानते हो x² इस तरफ है, इसे भेजेंगे उस तरफ बराबर के, तो ये इस रूट में बदलेगा। और ये 3/2 का होल स्क्वायर लिखा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x बराबर आया ±3/2। ये आंसर है। इतना ही हमसे पूछा था कि x का मान क्या निकलेगा। हल का मतलब यही होता है कि x का मान चाहिए। तो ये सवाल आपके समझ में आया है, तो इसे नोट कर लेना, वीडियो रोक के। फिर अगला सवाल क्या है हीरो? अगला सवाल तुम्हारा है 17वां। और 17वां सवाल क्या कह रहा है? 17वां सवाल है कि x - 2 और इनटू में x + 2 बराबर 5। तो इस सवाल को हमें हल करना है। इसमें भी यही पूछा गया कि हल करिए। हल कैसे करेंगे? अब यहाँ पे 2 चीज़ें देखो, 2 कोष्ठक हैं, एक तो माइनस में और एक प्लस में है। तो आपने एक बीज गणित का सूत्र खूब शुरू में पढ़ा है, कक्षा 8 से कक्षा 6 से स्टार्ट हो जाता है। x - 2 और x + 2 यानी a - b और a + b। 2 कोष्ठक होते हैं, उसमें से क्या होता है कि एक कोष्ठक घटता है और एक कोष्ठक जुड़ता है, जिसे बोलते हैं वर्गांतर का सूत्र। तो इसके बराबर क्या होता है? a² - b²। ये सूत्र है। अब आप जानते हो कि जब ये सूत्र होता है तो ऐसी यहाँ पे भी कंडीशन बन रही, जैसी यहाँ दोनों में बनी वैसे यहाँ बन रही। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x² - 2 का स्क्वायर और बराबर में 5 लिखे तो 5 लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद में x² और ये 2 का वर्ग जब करोगे तो यानी 2 का गुणा 2 बार करोगे तो 4 आया 5। x² बराबर 5 और इधर माइनस के हैं तो इधर आएंगे काय के होंगे? प्लस के। तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9। x² बराबर 9। और आप जानते हो कि अगर इधर ये 9 लिखे, इस 9 का मतलब क्या होता है कि 3 का वर्ग। इस 9 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 का वर्ग हुआ। और ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे कि हमें x का ही तो मान चाहिए, और जब स्क्वायर के बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो क्या ये रूट में आएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x बराबर क्या आया? ±3। तो ये सवाल आपका यही आंसर है। इसके बाद में ये सवाल आपको समझ में आया होगा, तो इसे नोट कर ले।
इसके बाद में सवाल 17 तक हो गए। इसके बाद में सवाल कौन सा है? 18वां आगे पढ़ेंगे। तो 18वां सवाल क्या है? 18वां सवाल आपका है 2 × x - 9 का होल स्क्वायर और बराबर में कितना दिया गया है? बराबर में दिया गया है 162। अब देखो 162 दिया गया है और इसे हल करना है, तो आपको अगर चाहें तो यहाँ ये कोष्टक लिखा, इसे अंदर गुणा कर सकते हैं और अंदर आप गुणा करोगे तो बहुत बड़ा होगा, मतलब सवाल लग सकता है। लेकिन गणित में हमें सवाल लगाने से पहले एक बार ये और सोच लेना चाहिए कि सरल किस तरीके से होते हैं। तो जिस तरफ से हमें सरल लगे उसी तरफ से हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 आए, इन 2 को क्या इधर भेज सकते हैं, क्योंकि इधर गुणे में है, भेज सकते हैं, और इधर आएंगे तो बट्टे में। तो x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 162/2। और आप जानते हो इस 2 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 अट्ठे और 2 एकम 2, यानी 81 बार गया। तो 81 x - 9 का होल स्क्वायर यहाँ लिखा है। तो आप जानते हो कि इसका मतलब क्या है कि आपने सूत्र बहुत बार पढ़ा होगा। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, इससे 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा और 9 में पढ़ा होगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको याद नहीं होना चाहिए, याद होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हम यहाँ पर काम करते हैं जब ऐसी कंडीशनें बनती हैं। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर और माइनस के 2ab, ये आपका फार्मूला हुआ। तो यहाँ पर भी यही चीज़ तो बन रही है, बिल्कुल वही कंडीशन। तो ऐसा यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी अगर यहाँ a है तो यहाँ x स्क्वायर करेंगे, यहाँ बाँ b थी तो यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस के 2a का मान x और b का मान 9 और बराबर कितना लिखा? 81। अब आप जानते हैं x स्क्वायर लिखा प्लस 9 का वर्ग कितना होता है? 81। और ये लिखे 2 का गुणा x करोगे तो 2x रहेगा, फिर 2x का गुणा 9 में करोगे तो कितना होगा? 9 दूनी 18x। और 81 उधर प्लस के थे, इधर लाएंगे माइनस के होगा 81 और बराबर 0। तो 81 से ये 81 कैंसिल, तो x स्क्वायर माइनस के 18x आए और बराबर में क्या है? 0। तो ये चीज़ आप बनी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। दोनों कोष्ठकों से क्या कॉमन मिल रहा? x मिल रहा है, क्योंकि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। तो x यहाँ बचा तो यहाँ क्या बचा? 18 बराबर 0। तो देखो ये x इधर जाएगा तो 0 ही रहेगा। और अगर आप x बराबर 0 यहाँ हो गया, 2 बार अगर करेंगे तो x - 18 बराबर क्या आएगा? 0। तो x बराबर कितना आया? 18। तो ये मान निकला। ये x है माइनस प्लस यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि जानते हो आप यहाँ रूट वाला कोई सिस्टम था ही नहीं। तो ये आपका सवाल हल हुआ। कौन सा? 18 सवाल। इसके बाद में 19वां सवाल नोट करना है तो नोट कर लो, लग जाएगा जहाँ तक है यहाँ तक। तो फिर इसके बाद में 19वां सवाल है। 19वां सवाल क्या कह रहा है? 19वां सवाल कह रहा है 3x - 4 3x बटे 4 सॉरी 3x बटे 4 माइनस के फिर लिखा है 4 बटे 3x और बराबर कर दिया क्या? 0 और कह दिया कि को हल कीजिए। तो हल करने का मतलब एक ही है कि x का मान चाहिए। तो हल करते हैं। ये भिन्न दी गई है और जानते हैं इसका गुणा इधर करेंगे 3x गुणा, और इसका गुणा इधर करेंगे और फिर हर का गुणा हर में, ऐसे तो होता है। तो 3x का 3x में करोगे तो 3 का 3 करेंगे 9 आएगा, 3 का 9। और आप x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। ऐसे ही इस 4 का यहाँ माइनस लगा तो माइनस लिख लिया। अब 4 का 4 में करेंगे तो 4 चक्कू 16 पूरे के बटे इस 4 का गुणा 3x में करेंगे तो 4 का गुणा 3 में करोगे कितना आएगा? 12 और यहाँ x बराबर 0।
अब ये 9x² लिखा, अगली स्टेप में यही करेंगे माइनस के 16, इसे तो ऐसे ही लिख लिया। ये जो बटे हैं ना, इसे बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो 12 का गुणा अगर आप 0 में करेंगे, 12x का गुणा यदि आप 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा यदि आप 0 में करोगे तो क्या आएगा? 0। इतनी बात तो क्लियर। अब ये 16 दिखाई दे रहे हैं, इसे इस तरफ भेजो तो 9x² बराबर, इधर माइनस के तो इधर प्लस के। आप जानते हैं कि हमें x से ही मतलब है, और 9 इसके x² के गुणे में लिखा है तो 9 को भी बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो 16/9 आया। और x² बराबर 16/9 है, तो आप जानते हैं कि x² को उस तरफ भेजेंगे, और यही जो 16/9 लिखे हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4/3 का होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर था, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? बराबर के इस तरफ जब आएगा तो ये रूट में बदलेगा। 4 का मतलब होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इधर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 16/9 लिखे हैं, ये 16/9 ही लिखे हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से क्या होता है? ये रूट कैंसिल। तो x बराबर क्या आया? प्लस माइनस 4/3। यही आंसर है। क्या कह रहे थे? कोई दिक्कत नहीं, अभी भी काट सकते हो। अगर आप चाहें तो इसी चीज़ को ऐसे कर सकते हैं कि x² बराबर कितना होता है? 4/3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो। अगर आप इधर लाएंगे तो ये रूट में बदलेगा, तो बात वही है, ये प्लस माइनस में वैल्यू आएगी 4/3, तब भी इतना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें इस चीज़ को सिखाया गया कि स्क्वायर अगर इस तरफ है, बराबर के उस तरफ भेजोगे तो वो रूट में बदलती है। तो जिसने ये चीज़ें सीख रखे हैं तो उनके दिमाग में यही चीज़ें बस जाती हैं कि इधर रूट होगा और फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, नहीं सीखी होती हैं, और इस तरीके से अगर काट दिया आपने तो वो कहते हैं कि ये क्या किया आपने, ये नया नियम है। तो ये भी एक नियम है भाई, हमने वही चीज़ इधर बदल दी, वही चीज़ हमने यहाँ पे काट दी, तो बात तो एक ही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ। तो हमने एक स्टेप यहाँ से क्या कर दिए? कम। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होती हैं, और कोई इसमें वैसी बात नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है। अब आपका अगला सवाल है 20, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है, यानी जो डॉक्टर राम मनोहर की बुक है जिसमें द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं 4V, तो 4V का ये 20वां सवाल है, और वो भी लास्ट सवाल है क्योंकि इसमें 20 ही सवाल हैं। तो 20वां सवाल क्या है? x/3 और फिर दिया गया प्लस 3/3 और प्लस 3/x, और बराबर में कहा गया है x/12 और फिर प्लस में 12/x कह दिया, और कहा इस सवाल को हल कीजिए। तो सवाल देखने में क्या ज़्यादा कठिन लग रहा है? आप ये बताइए, सवाल ज़्यादा कठिन लग रहा है? नहीं, ये भिन्न ही तो है, तो भिन्न के रूप में है तो भिन्न के रूप में हल करेंगे। इसका गुणा इधर करेंगे x², इस 3 का इधर करेंगे तो 3 का वर्ग 9। अब आप पूरे के बटे में जब करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 3x, और बराबर इस x का गुणा इधर करेंगे तो x², 12 का 12 हम करेंगे 144, और 12 का x में तो 12। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? अब आप एक बात जानते हो कि इस चीज़ को चाहो इधर गुणे में लिख सकते हैं, और गुणे में जब लिख सकते हैं तो ये 3 और 12 आपस में कट जाएंगी। ये गुणे में लिखा, इतनी चीज़ तो एक अलग लिखी, इधर अलग। और अगर आप चाहें तो इतनी बात समझ रहे हैं तो ये x से x कट जाएगा, यहीं से काटना चाहो इधर भी कट सकता है, यहीं से काटना चाहो तो यहीं से कट सकते। 3 से इसे काटोगे 3 चौक 12, यानी यहाँ 1 है, और बटे में इस 1 का कोई महत्व नहीं, या x का इधर 1 का गुणा इधर करोगे तो वही संख्या आएगी। लेकिन यहाँ 4 बचे, इस 4 का गुणा इस तरफ होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4x²। इस 4 का गुणा 9 में भी करेंगे तो कितना होगा? 36, बराबर 1 का गुणा इधर करोगे तो x² और प्लस 144 ही होगा। क्या इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं?
अगर समझ पा रहे तो अच्छी बात है। इसके बाद में आप जानते हो कि 4x² इधर लिखा है, ये x² लिखा, इसे इधर लाओ, और ये 36 है प्लस ना अक्षर पद है, कांस्टेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसे इस तरफ भेजो, क्योंकि हमें कुल मिला के x की ही वैल्यू निकाली, तो हमें x ऐसा दिमाग में इस चीज़ को चलाना है कि हमें सिर्फ x ही चाहिए इधर। तो 4x² और इधर जब लाएंगे तो ये x² माइनस के होगा या नहीं होगा, क्योंकि उधर प्लस का था तो इधर माइनस का जब पक्षांतर करते हैं यही चीज़ें होती हैं। और इधर 144 था, इधर 36 है प्लस की, तो इधर आएंगे काय के होंगे माइनस के। अब ये माइनस का x² और ये 4x² काय के हैं प्लस के। तो भाई इसे हम 4 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x², और बराबर 144 में से अगर 36 घटाएंगे तो आप जानते हैं 14 में से 6 घटाएंगे, तो 14 में से जब 6 घटाते हैं तो कितने बचते हैं 8, और इधर 13 बचा था, क्योंकि ये कहाँ से लिया, 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो आप आगे भी कर सकते हैं। आगे क्या कर सकते हैं कि ये जो x² है इसे हम जो 3 लिखे हैं ये गुणे में, तो इधर आएंगे बटे, और आप जानते हैं 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 1 बचा 18 हो तिछाक। अब यानी x बराबर कितना आया 36, x² बराबर कितना आया 36, और अगर 36 आया है भाई तो x² बराबर इस 36 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये 36 ही तो लिखा है 6 का वर्ग, तो आप जानते हैं स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाता है, और कैसे कटता है ये आप सीख चुके हैं, पहले कई बार बताया इसे। तो x बराबर क्या आएगा +-6। तो यहाँ तक आपका सवाल कंप्लीट हो गया, और यही क्या है आंसर। क्या ये सवाल समझ में आया? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि और वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। तो कुछ दिनों में हम शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और आप निश्चित आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपकी मैथ, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आपको इंटरेस्ट तरीके से इतना मज़ा आने लगेगा पढ़ने में गणित में, तो आप खुद कहेंगे कि ये कितना मज़ेदार सब्जेक्ट है। तो आपको एक एक चीज़ सिखाने का प्रयास करेंगे। यदि आप कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट में बताइए, हम हर एक चीज़ को बताएंगे, और जो भी आपके सवाल बचते हैं वो नहीं लग पाते हैं तो आप कमेंट में दीजिए, हम लगा के अगले वीडियो में देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।